बिहार हो या बंगाल या हिंदुस्तान, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का अंदाज आज भी वही है, बेबाक। हम उन्हीं से सीधा पूछते हैं, देश में क्या हो रहा है शत्रुघ्न सिन्हा जी, और आप किस हालात में देखते हैं? मैं यही कह सकता हूं कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादां भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, डोंट पुश अस अगेंस्ट द वॉल। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। यानी संक्षेप में कहा जाए आज की हालात को देख के तो ये कहना होगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में रहना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम तो आप लोगों के खिलाफ ही मच रहा है। जितने विपक्षी नेता हैं, सबको लग रहा है जैसे कि जेल की ही तो दीवार जो है वो नसीब है। वो तो जब लोकशाही को तानाशाही में बदल दिया जाता है या बदलने की कोशिश होती है, और फिर चारों तरफ इस हाहाकार के बीच में भ्रष्टाचार की परिभाषा को बदल दिया जाता है, यानी जो इधर रहे ऑपोजिशन में रहे वो भ्रष्टाचारी, अगर वही भ्रष्टाचारी कहीं रूलिंग पार्टी में चला जाए तो वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल बेदाग हो जाए। ऐसी हालत जब पैदा हो जाए कि जब आप सारी पुरानी गारंटीज को दरकिनार कर दें, सारे नारों को एक तरफ कर दें कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, हाहाकार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप सारी चीजों को ये दरकिनार करके नई मोदी की गारंटी, पुरानी गारंटी को बगैर पूरा किए हुए नई गारंटी को लेकर सामने आते हैं, तो साफ दिखता है कि आप बहुत डेस्परेट हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत डरे हुए हैं। जिस तरह से अपोजिशन के लोगों को आप पकड़ पकड़ के गिरफ्तार कर रहे हैं या सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके जिस तरह से आपने विश्व का सबसे बड़ा घोटाला तैयार कर दिया, आपने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, यहाँ तक कि जिस घोटाले के बारे में हमारी बहुत विद्वान महिला मित्र हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश की, अपने सीतारामन जी, उनके पति जो खुद बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा है कि ये घोटाला जो हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, वो देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। ऐसी सब बातें जब होने लगे और उसके बाद आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप नारा दे दें अब की बार 400 की सरकार, ये 400 सरकार यानी कहाँ से, कैसे? कुछ तो सोचो, कुछ तो होमवर्क करो, कुछ तो रिसर्च करो आप कि आज पूरा साउथ इंडिया में आपकी क्या पोजीशन है। क्या 0 सीट आएंगी कि 1 सीट आएंगी उसमें से? बंगाल में ममता जी स्वीप करेंगी वहां पे, बिहार में उलट पुलट जो हुआ है और उसका दुश्मन दोस्त बन गए, दोस्त दुश्मन बन गए। यहाँ पे ऐसी राजनीति हुई यहाँ पे, और वो भी जो लोग जयप्रकाश नारायण जी का नारा और उनका दावा उनका नाम रोशन करने आए थे, उनके शिष्यगणों ने मिलके ये खेल जो खेला हुआ है यहाँ पे बिहार में, तो कहाँ से लेंगे आप? कोई इमेजिन तो करें। मैं जब कहता हूं तो लोग कहते हैं, मैं तो अपने अनुभव के आधार पे कहता हूं। सवाल है कि ममता दीदी ने नारा दिया था खेला होवे, पर खेला तो विपक्षी पार्टियों के साथ ही हो रहा है लगातार। हालांकि अभी संजय सिंह को बेल मिल गई है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है, आपको लग रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि इस बार कुछ नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान होगा। बीजेपी इस बार बहुत ही डेस्परेट है,
इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, फियर साइकोसिस है, डर बैठ गया है बहुत बुरी तरह से कि अब की जो है पब्लिक। किसमें डर बैठा है, मोदी या शाह में या बीजेपी में? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल का जिक्र नहीं करता। मोदी तो हमारे मित्र भी हैं, देश के मित्र हैं, गार्डियन हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी। चाहे उनके जो लोग हैं उन्होंने अपने तरफ से सब कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कहीं कोई सेचुरेशन पॉइंट नाम की चीज़ भी होती है। अभी सेचुरेशन पॉइंट आ गया। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार और हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। आपके यहाँ तो जो भ्रष्टाचारी आता है आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि कोई नेचुरल करप्ट पार्टी है और कोई 70,000 करोड़ का घोटाला। किसी और ने नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा 27 जून को, और 2 जुलाई को आप उन लोगों को अपनी पार्टी में ही शामिल नहीं करते बल्कि वित्त मंत्री भी बना देते हैं। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ही कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, तो यानी आपके पास जो आए आज तक 95-96% केसेस जो हुए हैं सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके। इस दुरुपयोग से कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी डर लगता हो? नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ। आप जानते हैं भगवान पशु प्रभु की ऐसी मनोकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि आज तक तो मेरे ऊपर कहीं किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, एलिगेशन, करप्शन का, किसी चीज़ का तो नहीं लगा है। मैं जनता की अमानत के साथ सब कुछ पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूँ और करता रहा हूँ। तो इसलिए ऐसी बात मैं लोकतंत्र के अंदर रह के, मैं बगैर दायरे का अतिक्रमण किए हुए मैं अगर बात करता हूँ जनहित में, सोसाइटी के हित में, देश के हित में, तो मैं समझता हूँ इसके लिए तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, शायद होती भी है। अब जब आप भी जब कह रहे हैं तो ये मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुझे अगर डर नहीं लगता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह से भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल दी। आप कुछ दिन पहले कहते हैं कि हम जो आएंगे हमारे पास और भ्रष्टाचारी को माफ नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी के जेल की सलाखों के पीछे। अरे कहाँ सलाखों के पीछे? आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में जिस दिन आपसे साक्षात्कार हो रहा है, आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में है कि 25 जो बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जो चला है उसमें से 23 नेताओं के खिलाफ केस या तो बंद कर दिया गया है या फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या कुछ जगह क्लोज किया जा रहा है सारा। ये आप करते हैं। आप किस तरह का जवाब दे रहे हैं आपके लोग और आप भी इस पे इलेक्ट्रल बॉन्ड के इस पे घोटाले पे? इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला नहीं है सिर्फ, ये कहने से काम नहीं चलेगा, दूसरे पार्टीज के भी हैं। आप तो कह रहे हैं कि दूसरे पार्टीज के क्या वो पोजीशन में थे इन्फ्लुएंस करने के? क्या वो पोजीशन में थे एक्सटॉर्ट करने के? क्या उनके पास सीबीआई या चाहे जो भी एजेंसी हैं, ईडी वगैरह थी उनके पास कि साहब उन्होंने रेड करवाया है तब पैसा आया है, ऐसी ऐसी कंपनी का पैसा आया है? बीजेपी क्या एक्सटॉर्शनिस्ट है? मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए ये तो जांच का विषय, लेकिन ये तो खुलकर सामने आ गया है। मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल कोर्ट वगैरह इसमें बैठेगी, जरूर होगा। आज तथाकथित बहुत सारे जो जिनको आप लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं गोदी मीडिया वगैरह ज्यादा जिक्र नहीं कर रही इसका, लेकिन ये वो सच है जो बहुत उभर कर आएगा। ये कई लोगों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ है, जो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हुआ है। और सवाल ये उठता है कि आप लोग जो अलायंस लेकर, इंडिया अलायंस लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसमें कोई एक ऐसा चेहरा क्यों नहीं बन पा रहा है जो मोदी को सीधे अटैक कर सके, बीजेपी को हराने की क्षमता रखता हो या उसको उसी की भाषा में जवाब देने वाला हो? अब मैं समझता हूँ कि आपकी भी भाषा, अंदाज, आवाज़ सब कुछ है, पर ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कुछ कमी है। वो कमी क्या है? नहीं, एक तो इनको कमी है सबसे ज़्यादा प्रचार की, प्रोपेगेंडा का। इनको प्रोपेगेंडा का वो ना श्रेय मिल रहा है, ना इनको स्कोप मिल रहा है, ना स्पेस मिल रहा है। देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो प्रधानमंत्री कम दिख रहे हैं, शुरू से प्रचार मंत्री ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन और प्रचार में उनका दम होता, और अगर 10 साल लोकतंत्र के आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते। मन इसका जवाब क्या है? शूट एंड स्कूट, यहाँ कुछ बोला और निकल गया कि जवाब देने का जब वक्त आया तो अब है ही नहीं वहाँ। अरे आप जब पूछेंगे, आपके लोग पूछेंगे तो जनता का सवाल ही करेंगे ना आप लोग। आप थोड़ी अपने घर का पूछेंगे कि हमारे घर पे आज खाने में ये कमी रह गई हो। अरे आप तो वही कहेंगे जो जनता के लोग कहेंगे। आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं,
दमदार लोग हैं, प्यार से बात करेंगे, विनम्रता से लेकर अच्छे से बात करेंगे। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? मैं ट्रंप का एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रंप बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे पिछली बार, अब क्या हंगामा चल रहा, लेकिन उसके बावजूद रोज आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारे मनमोहन सिंह जी, जिनको आप कई लोग मौनी बाबा क्या क्या नहीं करके उनका मजाक उड़ाते थे, मौनी बाबा नहीं थे वो जब जाते थे बाहर कहीं पे प्रेस को साथ ले और प्रेस से बात करते थे, क्वेश्चन आंसर होता था। एक तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, उसके बाद अब प्रचार के जरिए लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन के लोग जब उभर के आते हैं और जिनसे जिनसे लगता है कि शायद खतरा हो सकता है, वैसे वैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे ऐसे केसे में डाल दिया जाता है जो कोई केस ही नहीं है। साफ दिखता है जनता को कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक बदला है। संजय सिंह को डाला, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कोई केस ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है। 6 महीने आपने क्यों रखा इनको? यकीन मानिए, मैं आपके इस इंटरव्यू के जरिए कह देता हूं, चंद रोज की बात है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अभी आप देखेंगे कितना देश का लोकप्रिय नेता, इतना कद्दावर नेता, ऐसा नेता केजरीवाल, जिसके बारे में से भारत में ही हर जगह चर्चा नहीं हो रही है, लोग उसको प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये केजरीवाल जिसके लिए अमेरिका से लेके जर्मनी से लेके यूनाइटेड नेशन तक ने कहा कि ये गलत है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, और ट्रायल जो हो रहा है एकदम साफ साफ दिखाई भी देना चाहिए ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। उसी तरह से आप सत्येंद्र जैन को देख लें या मनीष सिसोदिया को, जो रोल मॉडल, जिसने इतना बढ़िया काम किया स्कूलों के मामले में, अस्पतालों के मामले में, दिल्ली के डेवलपमेंट के मामले में। ऐसे लोगों को किस बिना पे क्या ट्रेल है कि आप PMLA के 45 के आप उस पर डाल देंगे कि तुम गिल्टी हो जब तक तुम प्रूव नहीं करते हो इनोसेंट अपने आप को? अरे कानून ये है और यही होना चाहिए, ए पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। देश में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर से मुख्यमंत्री सरकार चला रहा हो। आपको लग रहा है कि नैतिकता के आधार पर या उन्होंने सही किया है, या ये कदम सही है? बिल्कुल सही है। जब आप जोर ज्यादती करके लोकशाही को आप तानाशाही में बदल के, आप किसी को दिख रहा है साफ कि आपने गलत तरीके से जेल में डाल दिया है, या आपने इसे दूर कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ताकि वो आपका कॉम्पिटिटर बनकर सामने और उभर कर ना आए, तो जाहिर है वो जेल से सरकार चलेगा। सबसे बड़ी बात देखिए, लोकतंत्र लोकलाज से चलती है और लोकतंत्र जनता चलाती है, जनता की वजह से चलती है, जनता उसका बैकबोन है। एक जगह मरमरिंग हो रही है कहीं, आज जेल से सरकार चल रही है अब केजरीवाल की, कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई जनता आवाज उठा रही है कि नहीं साहब? ये ऑन द कॉन्ट्री जनता कह रही है कि जिसके हकदार हैं, जो चीजें उन्होंने की और कहीं, वो अगर पूरी कर रहा है, वो साथ कर रहा है, वहां से यहाँ चाहे जहां भी रहे, जेल में रहे कि कुएं में रहे, वो कर रहा है, तो बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और मैं समझता हूँ अपोजिशन के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी कोई कदम उठा सकती है? क्या बीजेपी के पास कोई हथियार है जिसका इस्तेमाल वो कर सकती थी? जेल के अंदर से सरकार चलाना बहुत बड़ी बात है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब हमारे दोस्तों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में तो मेरी परवरिश तो वहीं हुई है, इतने सालों रहा वहाँ पर, सब अपने दोस्त ही हैं, लेकिन मैं उनसे ये बात होती है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अंदर से उनको बहुत तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है उनको। बहुत सारे लोग हैं वो एकदम बौखलाए हुए कि क्या हो रहा है, क्यों कर दिया, ये लगता है ये मूव गलत गया, केजरीवाल को अंदर लेना। और अचानक भी जो इनको संजय सिंह में मुझे झलक दिखाई पड़ती है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की। दबंग, वही जानदार शानदार संजय सिंह, और वो आदमी को जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बेल दिया है। और हमारे बीजेपी के दोस्त कल तक कहते थे अरे बेल मिलेगी तब तो, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है ना, हो गया ना। और अब क्या कह रहे हैं, अरे बेल मिल गई तो कौन सी बड़ी बात है, बेल तो रहा, कौन सी बड़ी बात है, आपने कोई कसर छोड़ी थी उनको अंदर रखने में? कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट सामने नहीं आया होते अभी ये करके, इतना बढ़िया स्पीच दिया केजरीवाल ने वहां पर कोर्ट में, कितना बढ़िया से उसने कहा किस बात का बदला लिया जा रहा मुझसे, कितना बढ़िया एकदम, जिसको कहते हैं केजरीवाल ने जो कोर्ट के अंदर बोला और जो वायरल हुआ,
लोग मंत्र मुग्ध हो गए। जो लोग कल तक अंधभक्त थे, जो को लोग जो साथ दे रहे थे, बहुत हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अचानक वो लोग में इतना तबादला हुआ, इतनी तब्दीली हुई है कि तमाम लोग अभी केजरीवाल के गुण गा रहे हैं कि ये क्या हो गया। अपोजिशन पार्टीज में नहीं, आम जनता में भी, कि ये क्या मतलब है, उसको क्यों अंदर डाला है। वो तो कब से एकदम एक पैसे का उस पर ना कोई ट्रेल है ना कुछ है। आपने कहा दिया, और गोदी मीडिया की तरफ से प्रचार करवाते हैं कि उन्होंने कहा है कि रेड्डी को उसने आतिशी डील करती थी और वो डील कर, अरे उसको कैसे पेश करते हैं वो बताना पड़ेगा। अगर कहा भी होगा कि साहब देखिए हम तो डील नहीं करते थे, जो कंप्यूटर मिनिस्ट्री अगर वो डील करती थी, इसका माने वो आतिशी डील करती थी। इसका माने कि कहने का अंदाज देखिए, कुछ मीडिया ने जिस तरह से उसको प्रचारित किया है, प्रकाशित किया है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आज आपने कहा कि अपोजिशन में एक तो प्रचार की कमी है और दूसरा जो है फेस की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको जो कह रहा हूं इस वक्त सच कह रहा हूं, हाजिर नाजी जान के जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं। और सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का 400 पार का नारा मुझे 2004 के रिजल्ट की याद दिला रहा है। 2004 में जब इतना हुआ था, हमारे भारत के फादर फिगर प्राइम मिनिस्टर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब शाइनिंग इंडिया, इंडिया शाइनिंग और क्या क्या था, वो सारे नारों के बावजूद इतने बढ़िया काम हुए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, सब कुछ हुआ था। और उसके बावजूद क्या हुआ 2004 में, परखच्चे उड़ गए भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दोस्तों के, और हमारे सीधे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनकर उभर कर आए और बहुत अच्छा किया। और 10 साल तक क्या देश की दशा और दिशा में ठीक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत आगे बढ़ाया। अब ये हमें लग रहा है 400 का पार, 400 पार। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ दोस्त लोग भी कहते हैं अंदर कि डर तो लग रहा है कहीं 2004 वाला मामला ना हो जाए। तो इसलिए कहा कि वेट, आप तो बताया नहीं कौन सा चेहरा कौन हो सकता है। चेहरे की जरूरत नहीं है। अभी तो भारत की जनता, ये मुद्दे, इश्यूज जिनसे ध्यान भटकाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, इन पे जो बातें हो रही हैं, ये सारे विद्वान लोग, हैव नॉट्स, पढ़े लिखे लोग, वो कहते थे ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमारी तो 4 ही जाति है, किसान, गरीब, महिला और यूथ। और यूथ, दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ, यंगर जनरेशन भारतवर्ष में है। और भारतवर्ष में 60% यूथ जो है वो कम से कम बेरोजगार हैं। ये 55 साल में ऐसा नहीं हुआ, महंगाई 55-60 साल में ऐसा नहीं हुआ जो अभी देखने को मिल रही है। तो ये जवाब चाहेंगे लोग और चाह रहे हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि मुद्दा, जैसे 2004 में कोई फेस नहीं था, मनमोहन सिंह जी उभर कर आए थे, वी ऑल लव्ड हिम एंड रिस्पेक्टेड हिम। उसी तरह से अभी जो उभर कर आएंगे, और सब हैं, हमारी ममता बनर्जी बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी, यकीन मानिए मेरी बात का। ममता बनर्जी आज देश की सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट और पॉपुलर लीडर है। उनको भी कुछ मीडिया के थ्रू थोड़ा दबाया जा रहा है, लेकिन सीइंग इज बिलीविंग। कभी आप आसनसोल या बंगाल या आप आकर देखिए वहाँ पे कि क्या उनका क्रेज है और क्या उनके लिए लव एंड रिस्पेक्ट है, क्या सपोर्ट है ममता बनर्जी के लिए। उसी तरह से आज केजरीवाल देखिए क्या उभर कर आए हैं। पहले ही बहुत अच्छे थे। कई लोग बोलते हैं, उनके बीजेपी के दोस्त बोलते हैं, अरे यार केजरीवाल तो आए लेकिन केजरीवाल ने इतना इतना किया, उन्होंने धोखा दिया। किसको धोखा दिया जी? तो उन्होंने उनको धोखा दिया, अन्ना को। अरे अन्ना के हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन अन्ना को उन्होंने धोखा दिया। अन्ना को तो शांत हो गए, उनको शांत कर दिया गया, बैठा दिया गया अच्छे से, आराम से, बढ़िया आदमी है वो। लेकिन वो तो कठुआ पे भी कुछ नहीं बोले थे, शांत थे। वो तो हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ तब कुछ नहीं बोले थे। किसानों में 700 किसान करीब करीब शहीद हो गए, इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चला, कीलें लगा दी गई, उनके बाद लाठी गोली बरसाए गए, तब भी उन्होंने नहीं कुछ कहा। उनके कुछ कारण होंगे, उसके लिए अन्ना को धोखा देने की बात क्या हो गई। हम भी जैसे आपने शुरू में शेर कहलवाया था कि अब मौसम बदला हुआ है, वातावरण बदल रहा है, हालात दूसरे हैं। तभी हमने कहा था कि अब तो बस यही है नारा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में रहना है तो कोहराम मचा दो।
कोहराम मचेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात शत्रुघ्न सिन्हा की, नाम भले ना हो लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने एक है नाम, और वो है मुद्दा। यानी मुद्दों की राजनीति के भरोसे ही इंडिया अलायंस मोदी का मुकाबला करने को तैयार है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।